हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू PSCB ट्यूशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का जनरल इंग्लिश का सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन करना। लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है आपको जनरल इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है बोर्ड की तरफ से आया हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन फुल बताऊंगी। उसके बाद एक और सॉल्यूशन वाला प्रैक्टिस पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगी और उसके बाद फिर आपको 10 अनसॉल्व प्रैक्टिस पेपर सॉल्व प्रोवाइड कराऊंगी और बोर्ड की तरफ से 4-5 सैम्पल पेपर बच्चों के प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे तो वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कई बार एक दिन में मैं 3 से ज़्यादा वीडियो डाल देती हूँ तो यूट्यूब जो है उसका नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो इस कारण आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रखना होगा ताकि मैं वहाँ पर वीडियो जो है आपको भेज दूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर है और सैम्पल पेपर स्ट्रक्चर किस तरीके से आपका पेपर में क्या क्या आएगा उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप उसको चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है ये आपका पेपर किस तरीके से पेपर आएगा थोड़ा सा देख लेते हैं। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 20 की इंटरनल असेसमेंट होगी, 100 मार्क का आपका पेपर होगा। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ये 2022-23 का जो बोर्ड की तरफ से सैम्पल पेपर है वो आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले क्या आएगा, आपका सेक्शन है 16 मार्क्स का आएगा। वहाँ पर आपको 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद मतलब ये सारे ही सेक्शन जो है 1-1 मार्क्स का होगा, सेक्शन ए। ठीक है, ये पूरा पैटर्न है आपका कि सारे ही क्या है आपका 1-1 मार्क्स की। अनसीन पैसेज आएंगे आपको, अनसीन पैसेज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिए होंगे। अनसीन पैसेज को आपने पढ़ना है, क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन में दिए होंगे, वहाँ से ढूंढ के आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद अगला एक और अनसीन पैसेज आएगा, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर आपने 1 और 2 वर्ड्स में या फिर 1-2 सिंगल लाइन में उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी नंबर है, आपके 16 नंबर यहाँ पे लेना। उसके बाद आपका सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में आपको जो है जो पैसेज आएगा वो 150 वर्ड में लिखना है। ठीक है, 4 नंबर का आएगा। लेटर आएगा आपको, ठीक है, कोई 2 आएगा, उसमें से 1 करना है और वो 5 नंबर की होगी। न्यूज़पेपर हेडलाइंस या फिर ईमेल, दोनों में से एक चीज़ आप कर लेना, चाहे ईमेल कर लेना या न्यूज़पेपर हेडलाइन कर लेना, दोनों में से एक चीज़ आपको करनी होगी, 3 नंबर की होगी। उसके बाद ट्रांसलेशन आएगी इंग्लिश टू पंजाबी। ठीक है, तो वहाँ पे 3 सेंटेंस आएंगे, उसमें से आपको 2 सेंटेंस करने होंगे 2 मार्क्स के। फिर ट्रांसलेशन आएगी पंजाबी टू हिंदी या फिर इंग्लिश, तो यहाँ पर जो है पंजाबी हिंदी की इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए भी आपको 3 सेंटेंस आएंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके ग्रामर पे आ जाते हैं। तो ग्रामर में ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपने क्लियर करने हैं। ये सारे ही टॉपिक आपके 10 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में आपका लिटरेचर जो बुक्स है वहाँ से आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे लिटरेचर के। वहाँ पे एक मेन आपका लेना है, सेंट्रल आइडिया 2 आएंगे, दोनों में से एक करना है, तो आप एक सेंट्रल आइडिया छोड़ के सारे कर लेना ताकि एक पक्का 3 नंबर तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। स्टैंजा आएगा, स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे पोएम में से। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे आपके लेसन के जो है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से। ठीक है, 5-5 नंबर के 1-1 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपका जो है 20 to 30 वर्ड में इंटेंसिव क्वेश्चंस आएंगे, 3-3 नंबर के, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसी तरीके से अगले जो है 20 से 30 वर्ड में एक्सटेंसिव से आएंगे, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 60 से 70 वर्ड में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, इनमें ऐसे क्वेश्चन, इनकी थीम हो जाती है, जैसे कोई इंसिडेंट हो गया, कंटेंट के ऊपर हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, तो कैरेक्टर्स अच्छे से कर लेना, तो एक मतलब 3 नंबर में आपका कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक्सटेंसिव में भी एक कैरेक्टर अच्छे से कर लेना, दोनों में एक कैरेक्टर कर लोगे, आपके 6 नंबर कैरेक्टर्स के हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कैरेक्टर सारे कर लेना। उसके बाद सुंदर सी राइटिंग लिख देना, उसके 5 नंबर होंगे। ठीक है, आगे ये आपका कंटेंट है जो भी मैंने आपको बताया कि आपको मैंने सबसे पहले सैम्पल पेपर सॉल्व लेना है, तो वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बोर्ड की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ये नहीं कि यही करके जाना है, मैं जितना मटेरियल प्रोवाइड करा रही हूँ आपको सारा करके जाना है। सबसे पहले ये सैम्पल पेपर सॉल्व करना है और फिर उसके बाद जो है बाकी जो भी सैम्पल पेपर्स मैं दूंगी उनको सॉल्व करना है। ठीक है, और जल्दी मैं आपको शांति गैस पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगी।
तो ये फर्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉम्प्रिहेंशंस आएगा, कॉम्प्रिहेंशंस को रीड करना है। फिर उससे रिलेटेड यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मेजर कॉज क्या है। तो पैराग्राफ आपको पढ़ के रखना है जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर है कैटरैक्ट, मतलब जिसको मोतियाबिंद कहते हैं। उसके बाद कैटरैक्ट अफेक्टेड द, कैटरैक्ट किसको अफेक्ट करता है, हमारी आईज को अफेक्ट करता है। फाइंड द एंटोनोमी ऑफ द ऑब्स्ट्रिक फ्रॉम द पैसेज, तो उसका आंसर क्या है, क्लियर। ठीक है, तो ये पैराग्राफ पढ़ के आपको इनके सबके आंसर को पता लग जाएगा। तो ये मैं आंसर्स धीरे धीरे आपको स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले तो अपने आप अनसीन मैंने वीडियो डाल दी है टेलीग्राम पे, उसको पहले मतलब अनसॉल्व पेपर की उसको देख के पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद इस वीडियो से आप अपने आंसर मैच कर लो। ठीक है, अगला पैराग्राफ, अगले पैराग्राफ में देखो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पैराग्राफ रीड करना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए, ऑप्शंस में आंसर दिए हुए हैं 2 क्वेश्चन के, बाकी 1 लाइन के आंसर। ठीक है, और ब्लैंक्स और ऐसे मैचिंग टाइप का। तो उसके बाद आपको पैराग्राफ में से आपका उसका हेडिंग मतलब क्या बन रही है, आप उसका शीर्षक क्या बन रहा है वो आपने लिखना है। सेक्शन बी में आ जाओ, सेक्शन बी में इस तरीके से आपका जो है प्रीशियस आएगा। ठीक है, उसको अपने वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका लेटर है, तो ये लेटर सॉल्व है यहाँ पर। आप इस लेटर को चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, या आपको आती है तो। ठीक है, चॉइस में दूसरी लेटर है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपका जो है हेडलाइन और ईमेल में एक करना है, तो आप ईमेल चूज़ करना, ईमेल ज़्यादा इजी होता है। हेडलाइन बहुत सारी हैं, याद करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको टू किसको भेजना है, मेल आइडियाज़ आज तो सभी को आती है। एक ईमेल आईडी यहाँ लिख दो, एक ईमेल आईडी यहाँ लिख दो, उसके बाद डेट डाल देना और टाइम डाल देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपको किस लिए, जैसे कि फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। ठीक है, तो ये डाल देना। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर जो अटैच फाइल होगी, उसके बाद ये जो बॉक्स होगा ना, इसको बड़ा सा बना देना, और इस बॉक्स में उससे रिलेटेड अपनी मर्जी से कोई भी कहानियाँ लिख देना है कि हमने किस लिए ईमेल लिखा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी होता है, तो उसको कर लेना। उसके बाद ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन आपको साथ के साथ आंसर दिए 3 ट्रांसलेशन आएगी, जिसमें से आपको एक ट्रांसलेशन करना है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का ये हो जाएगा। इस तरीके से अगली ट्रांसलेशन। फिर ठीक है, ये डू एज डायरेक्ट दिए हुए हैं, तो इनका आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप इसको पहले खुद सॉल्व कर लो अनसॉल्व पेपर से, उसके बाद जो है यहाँ से आप मैच कर सकते हो आंसर। ठीक है, उसके बाद मैं जल्दी आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगी, आंसर की भी प्रोवाइड करा दूंगी जब आपका पेपर हो जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके। सेक्शन सी है। ठीक है, सेक्शन सी सारा ये आ गया आपका जो है स्टैंजा से रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस हैं और फिर उनके आंसर। ठीक है, तो स्टैंजा आएंगे, ये दूसरा स्टैंजा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उसके आंसर्स। ठीक है, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आंसर्स आएंगे 20 to 30 वर्ड में। यहाँ पे आपको लेसन के नाम दिए हुए हैं, किस किस लेसन से क्वेश्चन से, तो आपने जो पहले से लर्न किए होंगे आप वो लर्न कर लेना, अगर नहीं है तो आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये आगे अगले क्वेश्चंस, तो इसको कर लेना। उसके बाद ये आ जाएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ये क्वेश्चन ही आया और एक क्वेश्चन ही आया, मतलब कैरेक्टर स्केच आ गया ना, तो ये कैरेक्टर स्केच सारे अच्छे से कर लेना है, या फिर जो थीम लेसन की थीम ये कर लेना। ठीक है, दोनों में से एक काम, या तो कैरेक्टर स्केच अच्छे से कर लेना ये, या फिर स्टोरी की थीम अच्छे से कर लेना, दोनों में से एक ही चीज़ अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, इस तरीके से अगला भी ऐसे ही है, तो ये आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। उसके बाद ये अगला सैम्पल पेपर है, ये जो पहला था वो बोर्ड की तरफ से आया था, दूसरा एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगी प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर, और बोर्ड की तरफ से 4-5 सैम्पल पेपर और आए हैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो ये मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, सेम जैसे कि पहला हमारा सैम्पल पेपर था उसी तरीके से है। तो फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दो, 20-25 लाइक तो कर ही दो ना, तभी तो इसकी PDF आपको जल्दी से मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मोटिवेट हम कब होते हैं, जब वीडियो को आप देख के उसको लाइक करो, तब भी हम आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल ढूंढने की कोशिश करते हैं और आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आप लोग देख लेते हैं और बिना लाइक के चले जाते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब तो करते ही नहीं, होता अलग ही बात है। तो मैं ये धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। सेकेंड सैम्पल पेपर
इसको भी आप जो है सॉल्व कर लो, ठीक है। ये जो PDF पे कल्पना 17 लिखा हुआ है ये मेरा ही चैनल है, ठीक है। ये मेरे 2 चैनल है, एक ये भी है और एक कल्पना 17 भी है, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मटेरियल्स मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।